नमस्कार प्रणाम। मैं हूं पवन गोस्वामी। 8 जून का वो क्रूर दिन जब हमसे हमारे आदित्य जी, मित्र नीरज पुरी जी, लाड सिंह गुज्जर एक सड़क हादसे ने हमसे छीन लिए। उसी दुर्घटना में घायल ओम व्यास ठीक 1 माह बाद हमें अलविदा कह गए। आदित्य जी के आकस्मिक निधन को अल्हड़ जी नहीं सह पाए और कुछ दिनों बाद वो भी गोलोकवासी हो गए। उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैंने कल्पना की है कि स्वर्ग में पहुंचकर वहां क्या कर रहे होंगे ये लोग। ये कविता तभी लिखी गई थी यमलोक में कवि सम्मेलन, और इसको लिखने वाले हैं श्री अरुण जैमिनी सर जी। तो सुनिए कि यमलोक में कवि सम्मेलन कौन मेर के होते हैं। मनहर जी ने ठहाका लगाया और यमराज को हॉटलाइन पर फोन लगाया। मनहर जी ने ठहाका लगाया और यमराज को हॉटलाइन पर फोन लगाया। बोले, गुरु आपके अमदूत एक साथ 4 हास्य कवियों को ले आए हैं। आपके लिए ठहाके और धरती के लिए आंसू दे आए हैं। अब तो प्रसन्न है आपका मन, बोलो कब रखना है कवि सम्मेलन। यमराज बोले, किस बात की देरदार, बैठते हैं अगले शनिवार। किसी पुराने को मत बुलवाना, उन 4 को ही लाना। मनहर जी बोले, ठीक है, अगले शनिवार आ रहे हैं हम यमपुरी। काव्य पाठ करेंगे आदित्य, अल्हड़, ओम और नीरजपुरी। शनिवार को सजा हुआ मंच और माइक देखकर 4 कवियों के चेहरे खिल गए। कई दिनों बाद काव्य पाठ का मौका मिला था, इसीलिए 4 शब्द लठ लेकर यमराज पे पिल गए। मनहर जी ने संचालन संभालते ही ठहाका लगाया और ओम व्यास जी को यूं बुलवाया। हमारा पहला ही कवि है बहुत खास। मनहर जी बोले संचालन में आपने कि हमारा पहला ही कवि है बहुत खास। कविता पढ़ने आ रहे हैं पंडित ओम व्यास। अब आप लोग पंडित ओम व्यास जी के शैली से तो खूब परिचित है ये हो। वही हम लोग में पहुंचे तो हुआ कवि सम्मेलन ठान दे, तो का कहिन हुआ यही लहजा, यही ठहाका कि ओम व्यास को यूं बुलवाया। हमारा पहला ही कवि है बहुत खास, कविता पढ़ने आ रहे हैं पंडित ओम व्यास। बोला मंच को प्रणाम, जो लोग जोड़े से आए हैं उन्हें राम राम। जो अकेले आए हैं वो घर जाकर मेरी ओर से भाभी जी के चरण स्पर्श करें। इस पुण्य कार्य में देरी ना करें, इससे स्पर्श आपका रहेगा और भावनाएं मेरी। कविता का शीर्षक है मजा ही कुछ और है। ओम व्यास जी के बहुत सुपरहिट कविता है मजा ही कुछ और है। तो मजा ही कुछ और है। यमदूतों से अटैची उठवाने का, यमदूतनियों से खातिरदारी करवाने का। अब ओम व्यास जी कविता पढ़ रहे हैं भैया कि यमदूतों से अटैची उठवाने का, यमदूतनियों से खातिरदारी करवाने का, यमराज तक से पेमेंट हथियाने का मजा ही कुछ और है। कि ओम व्यास के बाद जैसे ही नीरजपुरी माइक पर आया तो उसे स्वयं लाने वाले यमराज ने अपना कंधा सहलाया। नीरज बोला, बहुत दुख हो रहा है क्या गुरु। यमराज बोला, लगता है तेरे दिमाग में आ गई है मोच। मेरे कंधे की छोड़ भैंसे की सोच। कई दिन तक किसी को भी लाने लायक नहीं रहा। नीरज बोला, अब आपसे और आपके भैंसे से काहे का डर। आप सोच रहे हो मुझे यहां आकर कोई कविता सुनानी थी। आप सुनो आदित्य जी, अल्हड़ जी को, मुझे तो आपसे अटैची उठवानी थी। इसके बाद अल्हड़ जी ने अपना काला नाग आदित्य जी को थमाया और माइक पर आते ही पानी का गिलास मंगाया। यमराज ने कहा, ये क्या किया, आते ही पानी मांग लिया। अल्हड़ जी बोले, देखते जाओ क्या क्या परोसूंगा। तुम्हें पानी पी पी कर कोसूंगा। यमराज बोले, दिखने में तो इंसान जैसे हो,
पर मर के भी इतने खुश कैसे हो। अल्हड़ जी बोले तो सुनो, पकड़ी जो नब्ज नर्स ने तो नर्स पे फिदा है। वाह 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 वाह। पकड़ी जो नब्ज नर्स ने तो नर्स पे फिदा है, और धन्नों का मिल गया तो उसी स्पर्श से फिदा है। वाह 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 वाह। कि खुशियों पे हुए लट्टू तो संघर्ष पे फिदा है, खुशियों पे हुए लट्टू तो संघर्ष पर फिदा है, और खुशियों पे हुए लट्टू तो संघर्ष पर फिदा है। तो आदित्य जी आते ही बोले, ये हमारा अल्हड़ तो यमराज की बातों में बह गया, पानी तो पी लिया पर यमराज को कोसना रह गया। मैं न किसी से डरता हूं, ये काम अब मैं करता हूं, मैं न किसी से डरता हूं, ये काम अब मैं करता हूं। हास्य कवियों की अर्थी उठा दी, हाय रे तूने क्या किया। सारी आंखों की शर्म गंवा दी, हाय रे तूने क्या किया। हास्य कवियों की अर्थी उठा दी, हाय रे तूने ये क्या किया। सारी आंखों की शर्म गंवा दी, हाय रे तूने ये क्या किया। अब आतंकी सागर के रास्ते भारत में आए थे, जब आतंकी सागर के रास्ते भारत में आए थे, मासूमों पर दहशत की वो खूनी बम बरसाए थे। जब आतंकी सागर के रास्ते भारत में आए थे, मासूमों पर दहशत के वो खूनी बम बरसाए थे। मानवता के आसमान में दुख के बादल छाए थे, जिस नौका में भरकर सागर जितने आंसू लाए थे, तूने वो नाव क्यों डुबा दी, हाय रे तूने ये क्या किया, हाय रे तूने ये क्या किया। अंत में यमराज जी ने अध्यक्षीय भाषण दिया, आप सभी ने मुझे जी भर के कोसा, पर खुद क्या करते हो, कभी ये भी सोचा। अंत में यमराज जी ने अपने भाषण में क्या कहा कि आप सभी ने मुझे जी भर के कोसा, पर खुद क्या करते हो, कभी ये भी सोचा। सुबह 2-3 बजे तक कवि सम्मेलन करते हो और बिना विश्राम किए अगले पड़ाव के लिए निकल पड़ते हो। सुबह 2-3 बजे तक कवि सम्मेलन करते हो और अगले दिन बिना विश्राम किए अगले पड़ाव के लिए निकल पड़ते हो। नींद रूपी राक्षसनी से बिल्कुल नहीं डरते हो, नींद रूपी राक्षसनी से बिल्कुल नहीं डरते हो। दोष मुझे दे रहे हो, गलती खुद करते हो, दोष मुझे दे रहे हो, गलती खुद करते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्री अरुण जैमिनी सर जी, आपका सबके यक्के में यहाँ बटवर के 4-5 जने के कवि सम्मेलन लिखे के लिए, कवि सम्मेलन यमराज के पास करावे के लिए। देखो कभी ऐसा होता है कि जहाँ पहुंची, इसीलिए कहा गया है कभी स्वर्गीय नहीं होता है उसके नाम में कभी भी स्वर्गीय नहीं लगता है, और वो हमेशा ही जिंदा होता है अपने कविता के माध्यम से। देखो स्वर्ग में पहुंचे हुए यमराज का भी अपने कविता से हिलाई दी। ये है एक कविता में के ताकत, और एक कवि के कल्पना, एक कवि के ताकत। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राधे। तो दोस्तों हम आशा करी थे कि हम लोग के कवि सम्मेलन ये आप लोगों का पसंद जरूर आवा हुई। अगर अंत तक सुने हुए पसंद जरूर आवा हुए तो भैया यह का लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दियो। अपने अपने मित्र तक यह का ठेली ना सुना चाहिए तो ज़बरदस्ती ठेल दियो। और दूसरे पेज पर भैया हमारा गाड़ी ऐसा ही वायरल है खूब।